हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पेपर 2021 था प्रीवियस ईयर का, जो हम लोग सोल्व कर रहे थे, उसके जो 36 से 50 तक के क्वेश्चन जो बच गए थे उसको हम लोग करने वाले। इसके पहले हमने दो वीडियो में 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा दोस्तों आपको। यहाँ पर देखिए 36वां क्वेश्चन बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु है 2,3 और -2,-3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद एक चीज मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं और तुरंत चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? इसलिए चले जाते हैं कि देखते हैं इस भाई के सब्सक्राइबर कम है तो अच्छा नहीं बता रहा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे दोस्त, वीडियो के एटलीस्ट 10 मिनट वॉच कीजिए, उसके बाद चले जाइए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ मेरे दोस्त, अगर आप थोड़ा सा भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप जानने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे मेरे दोस्त, तो आपको क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आने वाला है। देखिए 2021 में पॉलिटेक्निक हमारे आ चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक का बेसिकली मैं बता रहा हूँ। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप कहते हैं कि टफ क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक में, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप हमारे साथ बने रहे, अगर हमारे चैनल पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा, मैं प्रीवियस इसकी क्वेश्चन कराने वाला हूँ 5 साल का, और उसके साथ ही हम आपको गाइडेंस देंगे। अगर आपको जो चीज़ की जरूरत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप पूछते नहीं तो मैं क्या बताऊंगा मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिंदु कह रहा है 2,3 और -2,-3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें पता है दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला, वह फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अगर मान लीजिए कहीं दिया होता है हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला, दूरी का फार्मूला हमने पढ़ा है, जो होता है आपका क्या होता है, x2 का सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x1 और x2 होता है, दो बिंदु होती है एक में, ऐसे नहीं होता है, कुछ आपका ऐसे होता है, x1 होता है और y1 होता है, और x2 होता है और y2 होता है। तो अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर होता क्या है ना, जो फार्मूला होता है वो देख लीजिए। आपका होता है कड़ी में क्या होता है मेरे दोस्त, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका फार्मूला होता है। ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। जो जो वैल्यू हमने यहाँ बनाई उस सभी वैल्यू किसमें रखेंगे, सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा मेरे दोस्त। रखते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू -2 है तो -2 रखिए, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 3 है तो 3 रखिए, स्क्वायर हो जाएगा इसका, प्लस y2 की वैल्यू -3 है तो -3 मेरे दोस्त रखेंगे, माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और y1 की वैल्यू 2 है तो 2 रख देंगे, सोल्व कर देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, कड़ी में हो जाएगा। देखिए जुड़ जाएंगे तो देखिए -2 और -3 जुड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, और स्क्वायर जब यहाँ पर करेंगे तो 25 हो जाएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि -5 का गुणा कर दें हम -5 से, देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा समाप्त, और 5 / 25 होगा। ये आपको पता ही होगा मेरे दोस्त। उसके बाद सेम काम आगे भी करेंगे तो यही काम आप करेंगे तो इसमें भी 25 ही आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कड़ी में आ जाएगा आपका 50, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी वाला सही है। ये आपका 36वां क्वेश्चन था, 2021 में पूछे गए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि मैं देखिए अब ऐसे क्वेश्चन कर रहा था तो आप कहते कि आप पॉलिटेक्निक का लेवल के क्वेश्चन नहीं बता रहे हो भाई, लेकिन ये तो 2021 में आ चुका है। ये तो मेरे दोस्त मेरे भाई 2021 में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन में बताया। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो मैथ है, मैथ का जो सिलेबस था उसमें अच्छा खासा हमने कंप्लीट करा दिया। मान कर चलिए आप लोग 70 से 80% का सिलेबस, या फिर 75% मैं कह सकता हूँ सिलेबस मैं कंप्लीट करा चुका हूँ मैथ में। फिजिक्स केमिस्ट्री को हमने नहीं पढ़ा पाया क्योंकि हमारे पास समय की कमी रहती है, और लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा मेरे दोस्त, फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रीवियस हिस्ट्री क्वेश्चन करने वाले थे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए तो जरूरी आप लोग के लिए करना। मैं इसको मिटा कर 37वें क्वेश्चन को बताता हूँ, वो भी आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न है मेरे दोस्त। आप लोग कहते हैं पॉलिटेक्निक कुछ नहीं टफ है, आपने बना लिया अपने अंदर, आप मेहनत नहीं करते हो, आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हो, आप जब पेपर से पहले जो समय उसको बर्बाद कर रहे हो, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि देखिए कोई भी इंसान एग्जाम में फेल नहीं होता, एग्जाम के पहले जो उसने मस्ती की, जो टाइम को बर्बाद किया, उसमें फेल हो गया होता है। क्योंकि अगर आप एग्जाम में बैठोगे आपको पता होगा कि क्या होने वाला है मेरे साथ। अगर आप कुछ पढ़े ही नहीं हो तो आपको पता ही है रिजल्ट मेरा खराब होना ही होना है। आप जब पढ़कर जाओगे तब तो सोच सकते हो कि अच्छा होगा बुरा होगा, उसके बाद देखा जाएगा मेरे दोस्त।
जो हमारे हाथ में कहावत है कि जो मेरे हाथ में होता है वो करना चाहिए। हमारे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है पढ़ाना। वीडियो जैसे कि मेरी बात करूँ तो मेरे हाथ में है पढ़ाना, वीडियो चले ना चले वो बात की बात होती है। वैसे ही आपके हाथ में पढ़ना, पढ़िए। रिजल्ट देखिए अच्छा होता है खराब होता है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में क्या है, पढ़ना, अच्छे से पेपर देना। पेपर खराब होता है अच्छा होता है, रिजल्ट खराब होता है अच्छा होता है, वो आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट का आना अच्छा वो आपके हाथ में थोड़ी है, लेकिन पढ़ना आपके हाथ में। कहावत है कि प्रोसेस पे ध्यान दीजिए किसी भी काम को करने के लिए। मैं इसको मिटाकर 37वें क्वेश्चन को बताता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा ज्ञान देने लग जाऊंगा तो आप लोग कहोगे कि भैया आप ज्ञान ही बस देते पढ़ाते नहीं हो। लेकिन मैं वाक्य में बताऊं तो डिट्टू क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, लेकिन बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि भाई बस पढ़ाता है। जो ज्ञान की चीजें है मैं बता चुका हूँ कि क्या आप कर सकते हैं। आप देखिए 37वां क्वेश्चन मैं करूंगा, आसान क्वेश्चन है, इजी प्रश्न है, ध्यान देखेंगे समझ में आएगा। हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, वो भी आसान है। कह रहा है किसी घन के संपूर्ण पीटीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन का आयतन क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए घन का आपका दिया है, इसको जल्दी सोल्व करते हैं। घन का संपूर्ण मेरे दोस्त मेरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देखिए इसका हमने फार्मूला पढ़ रखा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पहले भी आप रीजन जान लीजिए। घन का आयतन आपने फार्मूला पढ़ा हुआ, घन का आयतन का मेरे दोस्त ए स्क्वायर ए क्यू, एक घन का आयतन का ए क्यू फार्मूला होता है आपका। ध्यान रखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर घन का आयतन जो फार्मूला होता है इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो जो लोग भाई लोग मेरे वीडियो देख कर आ रहे हैं उनको तो आसानी से समझ में आया, जो नहीं देखे जाकर देखिए यार, क्या कर रहे हैं अभी तक आप। 6 स्क्वायर होता है आपका फार्मूला, यहाँ पर देखिए 96 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालने लग जाए तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 96/6, क्योंकि यहाँ पर गुणे में इधर जाएगा भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 कम 6 6 1 कम 6 यहाँ पर, और यहाँ पर 3 6 1 36, यानी कि ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, यानी कि ए बराबर अगर हम देखें तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा ए की वैल्यू मेरे दोस्त। उसके बाद से घन का आयतन बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है, क्योंकि घन का आयतन ही हमसे पूछ रहा है, तो हमने पढ़ा है फार्मूला ए क्यू के स्थान पे ए की जो वैल्यू है 4, तो 4 का क्यू हो जाएगा, इसका जो क्यू हटाएंगे तो 64 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही है मेरे दोस्त। आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से मैंने सोल्व कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं, जो 38वां आसान क्वेश्चन हो भी है उसको भी सोल्व करेंगे फटाक से, और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला 38वां क्वेश्चन ये भी आसान प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, यदि x - 1/x बराबर 9 तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा ये बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्त, देखिए इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने का देखिए एक ही तरीका है, आप क्या कीजिए इसको वर्क कर दीजिए। वर्क करने से क्या होगा 1 - 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 का स्क्वायर। वर्क करने से देखिए क्या होगा, आप देखिएगा ध्यान से, आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मेरे दोस्त होता है। फार्मूला आपने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए प्लस वाला नहीं फार्मूला लगेगा, माइनस वाला लगेगा, बस माइनस होगा तो यहाँ पर चेंज हो जाता है, इतना आपको पता ही होगा। अब देखिए फार्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई 1 देखिए 1/x स्क्वायर होगा। कैसे, देखिए इस टोटल का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है मेरे दोस्त। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस होगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर माइनस आता है 2 गुणे 1 सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, x गुणे 1/x बराबर, यहाँ पर देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो 81 आ जाएगा। एक से x आपका कैंसिल हो जा रहा है, बच क्या रहा है 2 सिर्फ माइनस का x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखिए -2 सिर्फ बचा है, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो बच क्या हो जा रहा है 81 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 83 आपका। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के मान हमसे पूछ रहा था, हमने निकाल दिया क्या 83, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला सही है। तो आगे वो लोग को समझ में आया होगा, कहीं पर डाउट से तो हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त। आप बताएंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं यहाँ पर देखिए कैमरे में बता रहा हूँ, आप लोग मोबाइल में आपसे देख रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है आपको, मेरे को कैसे पता चलेगा। तो आप उसका एक ही तरीका है, कमेंट करके पूछिए। नहीं रिप्लाई देता हूँ फिर आप बोलिए ना, रिप्लाई अवश्य मिलेगा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं इसको मिटाकर अपने 39वें क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी आसान प्रश्न, इजी प्रश्न है भाई पॉलिटेक्निक में, ऐसा कोई नहीं है कि टफ क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आपका रहेगा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड में कर दूंगा, 30 सेकंड क्या क्वेश्चन को देख कर मैं कर सकता हूँ। तो आप लोग को वैसा काम करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैं देखिए अब ज्यादा दिन तो रह नहीं गया पॉलिटेक्निक एग्जाम में, 20 दिन रह गए हैं, 20 दिन नहीं और भी कम दिन है,
20 दिन रह गए हैं मेरे दोस्त, मैं हमेशा बोलता हूँ 20 दिन रह गए हैं। अगर आप अभी से भी 6 से 8 घंटे रोज की पढ़ाई की है और लगन से किए, आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज मैं दिला दूंगा। बस क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर इसलिए करना है कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यू वीडियो पर आएगा तो मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करने का। इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त। मैं इसको मिटा अगले क्वेश्चन बताता हूँ, आसान क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन, जो 40वां क्वेश्चन 39वां हमने छोड़ दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक लाइन में उसका आंसर आ जाता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसको देखिए आप लोग, 40वां क्वेश्चन कह रहा है tan 1875 का मान क्या होगा, यही बताना। बहुत ही आसान प्रश्न है, जो भी मेरे भाई लोग मैंने जो ये चैप्टर पढ़ाया वो वीडियो देखी होगी, उनके लिए तो बहुत ही आसान है, वो कर ले जाएंगे। जो नहीं देखिए यहाँ पर देखिए, मैं बता देता हूँ कैसे सोल्व करना है इसको। देखिए सबसे पहला आप क्या कीजिएगा, tan 1800 प्लस 75 कर लीजिएगा। कर सकते हैं कि नहीं हम लोग, tan 1800 प्लस 75 किया, जोड़ेंगे तो 1875 ही होगा। उसके बाद से इसका तरीका यह होता है मेरे दोस्त, इसको आप लोग कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा 90, क्योंकि हमने पढ़ा है tan 90 प्लस थीटा बराबर होता है cot थीटा, ये हमने पढ़ा है। वैसे ही पढ़ा है tan 180 प्लस थीटा बराबर होता है, tan 180 प्लस थीटा बराबर होता है आपका मेरे दोस्त, मेरे भाई, हाँ tan थीटा ही होता है। देखिए यहाँ पर कंडीशन ये होता है, जब 90 की बात करें तो कन्वर्ट होता है, जब 180 की बात होती है तो कन्वर्ट नहीं होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर बताने लग जाऊँगा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर कन्वर्ट आप क्या कर दीजिए ना, tan 360 में कोशिश कीजिए, 360 प्लस हो जाए कुछ, क्योंकि प्लस तो 75 है ऑलरेडी, तो मान लीजिए 360 प्लस 75 अगर आ जाएगा तो आपको कन्वर्ट होगा तो tan 75 आ जाएगा, और आराम से हो सकता है। क्योंकि देखिए इसके आगे जो 1800 यहाँ पर दिया है, 360 बाद की वैल्यू को कंसीडर करते हैं, यानी कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, tan अगर आप 5 गुणे 360 नोट कर दें प्लस 75 तो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा इसका इसमें गुणा हो तो 1800 हो जाएगा। और एक चीज जो ये वैल्यू होती है इसको हम कंसिडर नहीं करते, फार्मूला लगाते वक्त, इतना ध्यान रखिए, फार्मूला लगाते वक्त ये वैल्यू कंसिडर नहीं करते, इसका भी बारे में बताया गया था वहाँ पर अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा tan 360 प्लस 75, यहाँ पर हमने किया था tan 75, तो वही काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, tan 75 कर सकते हैं। अब देखिए tan 75 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan 45 प्लस 30 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। क्योंकि हमें tan 75 की वैल्यू नहीं पता है मेरे दोस्तों, यह काम कर सकते हैं। और हमने फार्मूला पढ़ा है कि tan, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ फार्मूला, tan a प्लस b बराबर होता है मेरे दोस्त tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला होता है मेरे दोस्त, ये सूत्र होता है आपका। इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, यानी कि tan 45 प्लस tan 30 बटे में हो जाएगा 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। ये आपका फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 रख दिए, tan 30 की वैल्यू होती है आपका 1 बटे, यहाँ पर 1 बटे, हाँ 1 बटे कड़ी में 3 होती है तो कड़ी में 3 रखिए, बटे 1 माइनस इसकी वैल्यू होती है 1 गुणे 1 बटे कड़ी में 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आसानी से सॉल्व करेंगे, देखिए भिन्न का ऊपर जोड़ है तो जोड़ करेंगे, कड़ी में 3 आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा तो कड़ी में 3 प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर में नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कड़ी में 3 यहाँ पर भी हो जाएगा एलसीएम, तो कड़ी में 3, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हमने गुणा कर लिया है, एक का एक में गुणा करेंगे तो एक ही होगा, आपको पता ही होगा। यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कड़ी में 3 प्लस 1 बटे कड़ी में 3 माइनस का 1। तो आपका ऑप्शन नंबर डी मैच करे तो ये आंसर हो जाएगा, नॉर्मल सी बात, आसानी से होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका उसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर या मैच करना है तो वही आपका होगा। इसको मिटाकर अगले क्वेश्चन बताता हूँ, आसान प्रश्न भी है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मैथ आपको बहुत अच्छा होने वाला है। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ 35 से 40 क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे। 10 क्वेश्चन टफ आते हैं, मैं मानता हूँ 10 क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, ये नहीं कि बहुत टफ होता है, करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने देखिए यार 40वां क्वेश्चन करा ना इस सेट का, तीसरी वीडियो है हमारी, इसमें ऐसा क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं कि जो बहुत बड़ा हो। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बड़े थे, बाकी जो मैंने क्वेश्चन छोड़े तो बहुत ही आसान थे। तो मैं यह कह सकता हूँ कि आप 40 क्वेश्चन मान के चलिए, इसमें आसान ही आते हैं, 5 क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं तो उनको आप छोड़ ही दीजिए, आप बचता है अगर, लेकिन अगर 35 आप 40 कर सकते हैं आराम से, एटलीस्ट आप 35 क्वेश्चन कर देंगे तो 140 नंबर आप कर जाएंगे मैथ से मेरे दोस्त। बाकी 100 नंबर अगर ला दे फिजिक्स केमिस्ट्री 240, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए रखा रहेगा। मैं इसको मिटाकर 41 क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी आसान प्रश्न है, देखेंगे तो अच्छे से समझ में जरूर आएगा।
हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला 41वां क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। कह रहा है कि संख्या 34 को दो भागों में ऐसे विभाजित कीजिए, संख्या को ये 34 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि पहले भाग का 4/7वां भाग दूसरे भाग के 2/5वें भाग के बराबर है। यानी कि पहले भाग का 4/7वां यानी कि गुणा कर लेंगे और दूसरे भाग के 2/5 से गुणा करने की जो वैल्यू आएगी दोनों एक दूसरे के बराबर होगी। कहने का मतलब यह है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन यहाँ पर लिखूंगा समझ में आएगा। माना वो संख्या x है, माना संख्या क्या है, माना पहली संख्या क्या है, x है मेरे दोस्त। जब x है तो दूसरी संख्या यहाँ से क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या जो क्या हो जाएगी 34 - x जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों भाग जो संख्याएं हैं दोनों मिलकर 34 है, दोनों संख्याएं मिलकर क्या 34 है। और पहली संख्या हमने x मान लीजिए, तो पहली संख्या को टोटल जो संख्या है उसमें से घटा लेंगे तो दूसरी संख्या हमारी निकल जाएगी मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4/7 क्वेश्चन के अनुसार, अभी मैं बता दे रहा हूँ 4/7 गुणे x बराबर 34 - x गुणे 5/2/5 है, 2/5 कीजिए। देखिए अब हमने यहाँ पर ऐसे क्यों किया है, क्योंकि क्या रहा पहले भाग का 4/7वां और दूसरे भाग का 2/5वें भाग के बराबर वैल्यू, तो वही का हमने यहाँ पर किया है। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा आपका 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यहाँ पर 2x/7 आ जाएगा बराबर आपका 34 - x/5। इसका इसमें गुणा होगा तो 10x हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो देखिए क्या होगा, 7 को 28, 7 में आया 2, 7 × 1 = 2 23 और यहाँ पर -7x। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 10x, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जब इधर आएगा तो 7x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस इधर आएगा तो साइन चेंज होता है, आपको पता है 238 हो जाएगा बराबर की। बाकी इसको जोड़ लेंगे तो 17x हो जाएगा बराबर 238, यानी कि x बराबर 23 और 238 यानी कि बटे 17। 17 × 17 यहाँ पर कट रहा है, 17 से कट रहा है, 17 × 17 नीचे कट रहा है, 17 × 17 यहाँ पर बच रहा है 5, 58 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जा रहा है 68 हो जा रहा है, तो 17 × 4 = 68 यानी कि x बराबर 14 आ गया आपका। ये पहली वैल्यू हो गई आपकी। दूसरी संख्या यहीं पर रखकर सोल्व कर दीजिए, 17 रखेंगे तो 34 - 17 अगर हम लोग रख दे, सॉरी 17 नहीं 14 यहाँ पर, तो 14 रखेंगे यानी कि 20, यानी कि आपका जो है 14 और 20 है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला सही है। तो आई होप ऑल लोकेशन समझ में आया, कहीं पर भी डाउट है हमेशा कहता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, बताइए, तभी हम जानेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं इसको मिटाकर 42वें क्वेश्चन को बताता हूँ, वो भी आसान प्रश्न है, देखेंगे उसको भी आप तो समझ में जरूर आएगा। हाँ तो इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है भी आसान प्रश्न है, जो 42 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है समीकरण x - y = 8 का ग्राफ x अक्ष पर किस बिंदु पर काटता है वही हमें बताना है। देखिए 4,0 दिया है, -2,0 दिया, 8,0 दिया, 2,0 दिया। देखिए आपका यहाँ पर ग्राफ दिया है x - y = 8, ये आपका समीकरण दिया है। कह रहा है x अक्ष पर काटता है, क्या कह रहा है x अक्ष पर वो काटता है, ग्राफ जो है x अक्ष पर काटता है। तो ऐसा कंडीशन होता है मेरे, जब भी ऐसा बात आ जाए कि x अक्ष पर किसी बिंदु पर काटता है या फिर y अक्ष पे किसी बिंदु पर काटता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब y बोलेगा तो x बराबर 0 रखेंगे, जब x बोल रहा है तो y बराबर 0 रखेंगे, जब y बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे, इसमें देखिए क्या हो जाएगा x - 0 = 8, यानी कि x बराबर आपका 8 है। तो जो हमें बिंदु प्राप्त होंगे मेरे दोस्त, जो हमें पॉइंट मिलेंगे, जो बिंदु मिलेंगे वो कम मिलेंगे 8,0। जब भी x अक्ष पर बोल रहा है तो 8,0 बोले, जब y अक्ष पर यही बोल देता तो आप क्या करते हैं, x बराबर यहाँ पर आप क्या करते हैं 0 रख देते और रखते तो आपका क्या हो जाता है y बराबर -8 आ जाता है, y बराबर -8 आता है कि नहीं इस समीकरण से। तो हम यहाँ पर जो बिंदु मिलती क्या मिलती, जो बिंदु मिलती वो आपका मिलते 0, -8। तो वहाँ पर ऑप्शन में होते भी, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो आपका है 8,0, तो इसलिए ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो आइए बोलो को समझ में आया होगा। देखिए इस चैप्टर को मैंने जब पढ़ाया तो बहुत अच्छे से बताया, तो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको तो ये समझ में आया होगा। नहीं पढ़ेंगे यार फिर कहीं और से भी पढ़ेंगे तब पर भी समझ में आएगा, नहीं एकदम साफ ही नहीं पढ़े तब तो दिक्कत है, आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन करने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है तभी आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ क्वेश्चन जो बता रहा हूँ शायद ना भी समझ में आए। क्लास 10th में अगर आपने पढ़ा होगा तब पर भी आपको समझ में आएगा, क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इन सभी चीज़ों को अच्छे से तो जरूर समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पढ़ा तो जब मैंने पढ़ाया तब समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा मेरे भाई। क्योंकि ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगा क्या हो रही है, जब आप पढ़े रहेंगे तो पता चलता है कि क्या चीज़ें हो रही है। मैं इसको मिटाकर अपने 44वें क्वेश्चन बता रहा हूँ, 43वां क्वेश्चन हम लोग छोड़ देंगे। एक ऑप्शन क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है इसलिए मैंने छोड़ा दिया, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा बोल रहा हूँ कि आपके 5 से 10 क्वेश्चन टफ आएंगे पेपर में, 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे
टफ, लेकिन 35 से 40 क्वेश्चन आसान आ जाएंगे जो हर एक स्टूडेंट कर ले जाएगा, जो आज से भी पढ़ लेगा 20 दिन वो कर ले जाएगा। उस चीज पर आप फोकस कीजिए, इस 35 से 40 क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, एक अच्छा गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप पाओगे। अभी तक आप घूम रहे हो तो आप ये सोचोगे कि सभी क्वेश्चन हो जाए, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। जो पॉसिबल है वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। मैं इसको मिटाकर अपने 44 क्वेश्चन बता रहा हूँ। आसान प्रश्न भी है, इजी प्रश्न, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाथ स्टोन जो हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी आसान प्रश्न है। देखिए 44वां जो क्वेश्चन, ये भी आसान प्रश्न, लेकिन जो भाई लोग को नहीं आता है बहुत टफ लगेगा, क्योंकि ये देखिए कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन क्या रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाएं, दो समरूप त्रिभुज है उनकी संगत भुजाएं 4 संबंधी 9 के अनुपात में है, तो उनके त्रिभुजों का अनुपात क्या होगा यही बताना है मेरे दोस्तों। देखिए एक कंडीशन होता है कि दो समरूप त्रिभुज का अनुपात, त्रिभुजों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है मेरे दोस्त मेरे भाई। देखिए हमने कहा कि दो समरूप त्रिभुज का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ाया तो बहुत अच्छे से बताया था, जो भाई लोग पढ़ेंगे उनको तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए अनुपात दिया भी है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात दिया 4 संबंधी 9, तो इसको वर्ग कर लीजिए, वर्ग कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 16 संबंधी 49, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा। कहीं पर भी डाउट से तो हमेशा करता हूँ कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए। आसान सा क्वेश्चन था, देखिए इतने आसानी से हो गया। बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मैं इसको मिटाकर मैं 45वें क्वेश्चन को बताता हूँ, भी आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है 45वां, मैंने देखा है तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे से आप देखोगे जरूर समझ में आएगा, ध्यान से जरूर देखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला क्वेश्चन 45वां, ये भी आसान प्रश्न है, अगर आप अच्छे से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। क्या रहा है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय, कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर की दर से बाढ़ मतलब बांडा मानकर चलिए लगाने का व्यय जो है 5280 क्या है 80 है। तो खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। जो खेत की जो जुताई करने में जो हमें जो देना पड़ा है पैसा 0.50 यानी कि 8 ना देना पड़ रहा है पर मीटर के हिसाब से। तो खेत की जुताई का व्यय क्या होगा यही बताना है, खेत को जोतने में कितना खर्च आ रहा है मेरे दोस्त वही बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपली अगर आप समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक वृत्ताकार खेत देखिए 24 प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय जो है 5280 मीटर है। देखिए 24 प्रति मीटर की दर पड़ रही है हमें एक वृत्ताकार खेत में और 5280 टोटल पड़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, वृत्ताकार खेत की परिधि अगर निकालें, वृत्ताकार खेत की परिधि मेरे दोस्त अगर देखें परिधि देखेंगे, वृत्ताकार खेत की परिधि देखेंगे तो ध्यान से कैसे निकालेंगे। देखिए कुल टोटल खर्चा कितना आ रहा है 5280 आ रहा है उस खेत को बोने में। पहले ध्यान दीजिए उस टोटल खर्चा क्या है 5280 है और 24 मीटर प्रति खर्चा हो रहा है, यानी कि 24 रुपया लग रहा है प्रति मीटर में। तो अगर हम 24 से भाग दे दें मेरे दोस्त, इसमें 24 से भाग दे दें इस 5280 में, तो कितना मीटर आपका परिधि है वो तो पता चल जाएगा ना। तो वहां पर यह लॉजिक है। देखिए अब 24 से काटेंगे तो देखिए कितना बार में कटेगा, ध्यान से देखिएगा 24 दूना 48 और आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 देगा, इसको 24 दूना 48 यानी कि 220 मीटर, 220 मीटर आ जाएगा आपका वृत्ताकार खेत की परिधि। बहुत सारे भाई लोग अभी कंफ्यूज होंगे कैसे बता रहे हो भाई। तो देखिए मैंने कहा टोटल खर्चा 5280 है, टोटल खर्चा 5280 है और पर मीटर हमें जो खर्चा पड़ रहा है वो 24 पड़ रहा है। तो अगर हम 24 से भाग देंगे टोटल खर्चा में तो आपको पता चल जाएगा ना कुल खेत कितना है। नॉर्मल सी बात है यार, लॉजिक लगाने वाली बात है, सिंपल सी चीज है, लॉजिक लगाओ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए टोटल खर्चा आप ऐसे समझिए, कुछ ऐसे समझिए मेरे दोस्त, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और बोल दिया जाए आपको बिस्किट खरीदना है, एक बिस्किट की प्राइस 4 रुपया है, एक बिस्किट की प्राइस कितने है मेरे दोस्त 4 रुपया है। तो कितने बिस्किट मिलेंगे, तो नॉर्मली भाग दोगे, भाग देने के बाद जो आएगा वही आपका बिस्कुटों की संख्या हो जाएगा, वही बात यहाँ पर कहने का है।
कि मान लीजिए हमने 24 से जब इस 5280 में भाग देंगे तो जितना आएगा ना उस वही हो जाए, क्योंकि आपको 1 मीटर करने में 24 रुपया खर्च हो रहा है, 1 मीटर की जो लागत है उसी अनुसार हमने निकाल दिया 220। हमने वृत्ताकार खेत की परिधि हमने मान लीजिए आर, वृत्ताकार खेत की जो परिधि हमने मान लिया जिन कर लिया आर, वृत्ताकार खेत की परिधि का फार्मूला यानी कि वृत्त की परिधि का फार्मूला हमने पढ़ा होगा 2πr, यही अप्लाई कर दीजिए 2πr। हमने वृत्ताकार खेत की जो परिधि मानी है वो आर मान लीजिए और इसका जो फार्मूला होता है 2πr, इसको सोल्व कर दीजिए। आर की वैल्यू निकालिए सबसे पहले। आर की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, तो खेत का हमें वृत्ताकार खेत का जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए हम निकाल रहे हैं आर की वैल्यू, इतना ध्यान रखिए। तो 220 बटे 2 गुणे यहाँ पर 22/7 इसकी वैल्यू होती है, रख देंगे। 2 कम 2 देखिए 22 से कट जाएगा 10 बार में, हाँ 10 बार में कट जाएगा, आई 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर बराबर आ जाएगा 35। आपका आर बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 35 आ जाएगा। आर बराबर 35 आ जाएगा। हमने पढ़ा है वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वृत्ताकार खेत रहेगा यहाँ पर, खेत का क्षेत्रफल मेरे दोस्त देखेंगे तो क्षेत्रफल अगर वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पाई रहने देंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 35 है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमको लग रहा है। यहाँ पर देखते हैं काटने वक्त गलती तो नहीं हुई है ना, काटते वक्त तो 7/35 ही तो होगा। रुकिए, हाँ 7/35 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 22/7 लिख सकते हैं, गुणे 35 ये पाई की वैल्यू है 7/35, यानी कि आप देखिए इसका गुणा कर लेंगे पहले। तो आप गुणा करेंगे तो 5 10 7 में 1 5 10 11 गुणे 35, इसका गुणा कर लीजिए। 11 5 55 होता है, 5 जाएगा 11 3 33 और 5 कितना होगा 37, 11 33 38 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हाँ 3850 जो है आपका वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकल गया, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए हमें जुताई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रति लग रहा है वर्ग मीटर ना तखेर खेत को जोतने में, उससे गुणा कर देंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आपका खेत जुताई में लगा व्यय क्या होगा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए मेरे भाई। यहाँ पर 3850 गुणे 0.5, इसका गुणा कर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 5 25 7 में आया 2 5 8 25 40 और 2 42 7 में आया 4 और 5 15 4 कितना होता है मेरे दोस्त, 15 4 19, यानी कि 1 अंक का दशमलव तो 1 अंक का दशमलव है, यानी कि 1925 आपका आ जाएगा आंसर। कहीं मैच कर रहा तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया, कहीं कोई डाउट है मैं हमेशा कहता हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं इसको मिटा के अगले प्रश्न बताऊं जो अपना 46वां क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आसान है जल्दी से हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देने की अभी जरूरत है आपको, क्योंकि वीडियो भी लंबी होती जा रही है तो आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक चीज़ मजेदार नहीं होती। अगर अपने लाइफ को लेकर सीरियस एक अच्छा गवर्नमेंट को लेना चाहते हो आप तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाकर 46 क्वेश्चन को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न कह रहा है, यदि त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज EFD तो कोण E किसके बराबर होगा, यही बताना। ऑप्शन है कोण P, कोण Q, कोण R, इनमें से कोई नहीं। देखिए आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 त्रिभुज बनाए, इससे पहला काम कीजिए। मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज यह बना दिया, इसका नाम दे दिया आपका PQR, और एक और त्रिभुज बना दिया बगल में, क्योंकि 2 त्रिभुज की बातें चल रही है तो दोनों त्रिभुज बनाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। आपका EF और D दोस्त। अब देखिए सर्वांगसम होने का कंडीशन यह होते हैं कि यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है मेरे दोस्त, और यह कोण इस कोण के बराबर होगा। सर्वांगसम होने का एक कंडीशन होता है, यानी कि कोण E बराबर हम यहाँ से कर सकते हैं कोण P के। यही हमसे पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही है। आसान सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई बात ये नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा, मैंने पढ़ा है ये चैप्टर को, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, वो भी आसान क्वेश्चन है। 47वां क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्योंकि 47वां क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन मैं 3-4 करा चुका हूँ इसके पहले वाली वीडियो में, तो उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे। आसान प्रश्न है, देखिए टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन उस टाइप को मैंने करा दिया इस पेपर का। उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दें। 48वां क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो नहीं समझ में आने वाला, तो जरूर देखिएगा।
हाँ तो इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी आसान प्रश्न है। देखिए क्या है आपका 48वां क्वेश्चन, संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर। मैंने 47वां क्वेश्चन छोड़ दिया, 48वां क्वेश्चन है। आसान प्रश्न है, आपको संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, क्वेश्चन आसानी से हो जाने वाला है। इस चैप्टर को भी मैंने पढ़ाया है, यह जो क्वेश्चन आया इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो संभावित त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, संभावित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है मेरे दोस्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है कड़ी में 3/4, यही फार्मूला होता है। और ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर के स्थान पे भुजा की वैल्यू 7 सेंटीमीटर रखिए, सोल्व कर दीजिए। कड़ी में 3/4, 7 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा आपका 49, कड़ी में 3/4 आसानी से आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर होता है क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही। देखिए कितना आसान था। आप कहते हो पॉलिटिकल में क्वेश्चन टफ आते, या टफ है, आपको ये फार्मूला नहीं पता हो तो क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइए। आई भी नहीं, बहुत पुराना 2021 का सेट है भाई, 2021, 2022 से 2023 आपका चल रहा है। 1 साल पुराना, मतलब 2 साल पुराना कहने का। तो इसको मिटाकर मैं 50वें क्वेश्चन को बताता हूँ, क्योंकि 49वां क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, वो थोड़ा टफ था और आउट ऑफ सिलेबस का टाइप का क्वेश्चन था, तो मैंने वो छोड़ दिया। क्या भाई कोई बताने का मतलब नहीं, सेंस नहीं बनता है, क्योंकि मेरे को तो समझ में आ रहे थे कैसे हो रहा है, लेकिन उसमें जो फंक्शंस यूज हो रहे हैं वो टफ लेवल के यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा नहीं तो कोई मतलब है नहीं, बताने का कोई सेंस ही नहीं है। 50वां क्वेश्चन इजी है, उसको बताते हैं। और इस पेपर को 2021 के मैथ वाला पेपर हम कंप्लीट करा देंगे यहाँ पर। 50वां क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, इतना ध्यान रखिए। इसको मिटाकर अपने 50वें और लास्ट क्वेश्चन को बताते हैं। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला और 50वां क्वेश्चन है और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है मैथ का 2021 का। कभी कह रहा है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो कंडीशन से दिया है, ध्यान दीजिए, कंडीशन बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं जीरो अंश इस टाइप के क्वेश्चंस में। जीरो अंश से बड़ा होगा a प्लस बी की वैल्यू, दोनों को जोड़ने पे वैल्यू, और 90 अंश से बराबर या 90 अंश से छोटा होगा a प्लस बी को ऐड करने पर वैल्यू जो आएगी। तो कोड a का मान क्या हुआ वही में बताना है। और कंडीशन से यहाँ पर एक और दे दिया या छूट गया है कि जो कोड b की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्त, तो कोड a से छोटी होगी। बस ये कंडीशन है, सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। इसको देखिए 1/2 की वैल्यू रख दीजिए, तो साइन a माइनस बी बराबर साइन क्या होता है 1/2 की वैल्यू, तो 30 अंश होता है आपका। तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यह होगा समीकरण नंबर 1 आपका। दूसरा इसको कर लीजिए आप, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो कॉस a प्लस बी, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से नोट करते हैं, a प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए मेरे दोस्त। तो देखिए a प्लस बी को जोड़ने पर यह वैल्यू जो है यहाँ पर कंडीशन कह रहा था वो सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि देखिए आप अगर आप जोड़ोगे a प्लस बी को, यहाँ पर 60 दिया है और कंडीशन से यह है कि 90 के बराबर या 90 से छोटी, तो वो तो हो गया, और 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी भी आ गई। अब देखिए सिंपली क्या कीजिए, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो a बराबर हो जाएगा आपका 30 माइनस का प्लस हो जाएगा आपका b। a की वैल्यू जो है इसमें रख दीजिए, रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 30 प्लस b बराबर 60 अंश। इसको ट्रांसफर कर लीजिए और जुड़ जाएंगे, तो 2b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, यानी कि 2b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि b की वैल्यू जो आ जाएगी 15 डिग्री। ये आपका b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू जब 30 डिग्री यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो a बराबर हो जाएगा 30 प्लस 15 डिग्री अप्लाई कर दीजिए, यानी कि a बराबर आपका 45 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही है। तो आई होप आप लोग को इक्वेशन समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट्स हमेशा का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थोड़ा सा मैंने जल्दी से कंप्लीट कराया क्योंकि आसान सा क्वेश्चन था, नॉर्मली मैथमेटिकल कैलकुलेशन थे, तो आपको इजी वे में ये सब आते ही होंगे, तो मैंने जल्दी से करा दिया। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए 50वां क्वेश्चन था और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था मैथ का। तो हम वीडियो कहीं पर एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।